हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई विश कि आप लोग सारे अच्छे होंगे और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये वीडियो जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक, तो किनको पढ़ना है, किनको समझना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये है फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं 2019, 2018, 2017। तो 2019 से 2016 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इवन और ऑड के पेपर में, उनको हम लोग देखेंगे, जो पढ़ना है ग्रुप बी वाले लोगों को। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग यूनिट वाइज और ईयर वाइज देखेंगे। जैसे पहला यूनिट उसका पहले देख लेंगे 2019 में ही इवन में, उसके बाद दूसरा यूनिट का देख लेंगे एक साथ अरेंज करके। तो यूनिट वाइज ईयर वाइज करने से आपको ध्यान में रहेगा कि क्या पढ़ना है, क्या क्या उसमें कंटेंट है वगैरह वगैरह। तो जैसे तो हम लोग अब चलते हैं हमारा जो सिलेबस है, कंटेंट है, क्वेश्चन है, उसके बारे में। तो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, किस पेपर का है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर का है। आप लोगों ने इसका न्यूमेरिकल बनाए, थ्योरीज पढ़े, उसी के हेल्प से अब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। 20 टोटल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसको यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्क्स को गेन कराने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक, किन लोगों के लिए ध्यान रहे, ग्रुप बी वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 2019 इवेंट है। ठीक, यूनिट वाइज हम लोगों ने कहा तो यूनिट 1 है पहला यूनिट। आप देख सकते हैं सिलेबस में उसका नाम क्या है पूरा, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो इसमें जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जितने भी डेफिनेशंस हैं वगैरह वगैरह हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, वेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। तो उससे पहले इसमें टोटल क्वेश्चन जो है बेसिक्स के 6 है, टोटल 6 है, तो जिसमें 3 है अभी, इसके बाद 3। तो हम लोग यूनिट 1 का 2019 इवेंट में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 3-3 करके देखें। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, विच रिलेट्स टू बॉडीज इन मोशन। मोशन में है बॉडी, लेकिन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स। फोर्स को रेफरेंस नहीं लेना है, विदाउट साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया मोशन, दूसरा इंपॉर्टेंट विदाउट, किसको, फोर्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप एक आंसर इसमें से तो ढूंढिए ही, साथ ही साथ जो अलग ऑप्शन है उसके बारे में भी सीखिए। अगर याद नहीं है तो बुक पलट के देखिए, नोट्स पलट के देखिए। तो इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन से आप 2-4 चीजें जान सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, अब इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो स्टैटिक्स किसको कहते हैं भाई, स्टैटिक्स कहते हैं जब बॉडी मोशन में ना हो, स्थिर हो, स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो, बॉडी एट रेस्ट। तो ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि साफ लिखा हुआ है मोशन है। ठीक, अब ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता है, एक तो ऐसे ही चला गया। अब ये और ये, अब इस दोनों में से होगा। तो जब हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो काइनेटिक्स किसको बोलते हैं, जब हम लोग फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से आपको 2-3 टॉपिक, 2-3 छोटे छोटे चीज़ों की जानकारी होगी। तो ये हो गया काइनेमेटिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया गया आपको दिखेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं समझे कि रिपीटेड है तो हम बोल देंगे कि भाई रिपीटेड है अब इसको आप छोड़ो, नहीं, बार बार इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और याद भी हो। डेफिनेशन है तो याद रहना चाहिए। ठीक है, और बार बार आता है। चलिए अब सेकेंड क्या है आपका, देखिए कपल। कपल इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन अभी छोड़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि भैया कपल किसको कहते हैं। तो कपल के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन 2 फोर्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन दोनों पैरेलल होना चाहिए, तीसरा दोनों का डायरेक्शन
डिफरेंट, अनलाइक उसी को कहते हैं, अनलाइक आपको दिखेगा। और चौथा, दोनों के बीच में एक डिफिनिट डिस्टेंस होना चाहिए। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो हमने क्या किया, दो फोर्स होना चाहिए, वैलिड कर दिया, पैरेलल भी होना चाहिए, वैलिड कर दिया। इसमें आते हैं टू इक्वल एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू होना चाहिए, वैलिड कर दिया, पैरेलल भी होना चाहिए, वैलिड कर दिया। ये तो बोथ ए और बी हो सकता है, ये बोल रहा है, और तीसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए क्या बताया गया, दो होना चाहिए, इसमें भी दो, इसमें भी दो, पैरेलल होना चाहिए, इसमें भी पैरेलल, इसमें भी पैरेलल। अब किसको पकड़े, तो यही एक वर्ड है अनलाइक और इधर लाइक, जो बताएगा कौन सा सही है। तो अगर दो फोर्स है, ऐसे जा रहा है एक डायरेक्शन में, तो लाइक है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो अनलाइक है। तो कपल तो ऐसे जनरेट होता है जब अलग डायरेक्शन हो, तो अनलाइक, ऑप्शन ए हो गया। तो आप फिर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने से आपको पूरे कपल की जानकारी हो गई। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान देगा। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से आप चार चीज जानेंगे। यूनिट ऑफ फोर्स, कौन सा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, फोर्स का क्या होता है सब लोग जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एन भी लिखते हैं। तो आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अगर न्यूटन याद है तो आपका सही हो गया आंसर। लेकिन अब एक क्वेश्चन से बाकी सीखिए, जूल किसको कहते हैं, इसका क्या यूनिट होता है। ठीक, किसका यूनिट होता है जूल, वर्क या हीट। अब इससे आप सीखें कि जूल किसका यूनिट होता है, पास्कल प्रेशर, वाट पावर। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ों को सीखा जा सकता है। तो इसका हो गया न्यूटन, ये ऑप्शन ये ऑप्शन बी। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने पहले ही बताया कि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 3 को हम लोगों ने कर लिया। अब आगे हम लोग बाकी 3 को इसमें देखेंगे, यूनिट 1 का ही। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोगों ने इसके पहले क्या किया, 2019 इवेंट का ही यूनिट 1 का किस पेपर में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। उसमें कितने टोटल क्वेश्चन है यूनिट 1 के, 3 और है, टोटल है 6, तो 3 बच गए। अब इन तीनों को देखते हैं, और ऑप्शन जो सही है उसको तो देखेंगे ही, उसको तो कैच करेंगे ही, लेकिन अदर ऑप्शन क्या है उसके बारे में भी सीखेंगे, ताकि अदर डिफिनेशन भी हम जान सकें। तो चलिए, वेक्टर क्वांटिटी है, 4th नंबर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है पूरी तरह से आप तभी जानेंगे जब स्केलर के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है क्या। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सिर्फ डायरेक्शन होता है क्या। तीसरा क्या है कि बोथ होता है, ए बी, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और चौथा है नन ऑफ दीज, कोई आंसर नहीं। तो पहले वेक्टर को जवाब देने से पहले अच्छा स्केलर जान लें। आप इससे स्केलर भी सीखेंगे। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। तो वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। इसका मतलब क्या है, वेक्टर को अगर पूरी तरह से रिप्रेजेंट आपको करना है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितना है, अमाउंट क्या है, उसको तो बताना ही होगा, और किस डायरेक्शन में वो लग रहा है। अगर फोर्स है तो किस डायरेक्शन में, तभी वो पूरी तरह से फुलफिल करेगा वेक्टर डेफिनेशन को। सी ऑप्शन हो गया आपका, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। चलिए 4th हो गया आपका। 5th में देखते हैं, द सेट ऑफ फोर्सेस। फोर्स का सेट है, 2 फोर्स है, 10 फोर्स है, 12 फोर्स है, कुछ भी रह सकता है, नंबर कुछ भी, लेकिन वो सारे जो फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट 0 है बस। अब वो सारे फोर्सेस किसी डायरेक्शन में लग रहे हो, किसी मैग्नीट्यूड के लग रहे हो, 4 फोर्स है मान लिया, चारों किसी डायरेक्शन में हो और किसी मैग्नीट्यूड का हो, किसी बॉडी पे लग रहा है, लेकिन फाइनल जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, जो रिजल्टेंट है चारों का, वो 0 होना चाहिए। मतलब वो बॉडी जो है क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में। अब इससे आप इक्विलिब्रियम सीखेंगे, किसको कहते हैं,
तो उसी को तो कहते हैं इक्विलिब्रियम है। भले ही व्हाट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का कुछ भी रहे तो इक्विलिब्रियम होगा। देखते हैं कोलिनियर फोर्सेस है, कोलिनियर फोर्सेस हम सीख गए, एक लाइन वाला फोर्सेस जो एक ही लाइन पे हो तो कोलिनियर कहते हैं। दूसरा है इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहेंगे, ठीक। तीसरा है कोप्लेनर जो सारा फोर्सेस एक ही प्लेन में हो, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इक्विलिब्रियम वर्ड से ही आप पकड़ सकते हैं कितना भी फोर्स लग रहा है लेकिन इस बॉडी के ऊपर सारा रिजल्टेंट उसका फिनिश हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब वो जो भी फोर्स लग रहा है, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 10 रहे, उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहा है, आपस में ही सारा कंपनसेट करके। इक्विलिब्रियम आप जान गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6th नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आप कह सकते हैं 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन एक दूसरे का रिलेटेड है ना। अगर आप स्केलर जानते हैं, वेक्टर जानते हैं तो चौथा और छठा इसी। तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, डायरेक्शन की चर्चा नहीं करते। ऑप्शन देखते हैं, एक्सेलरेशन, चलिए यूनिट भी देखते हैं इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड भी देखना होता है, डायरेक्शन भी देखना होता है, वेक्टर है। फोर्स का न्यूटन, डायरेक्शन भी देखिए, मैग्नीट्यूड भी देखिए, ऑब्वियसली वेक्टर है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड भी देखिए, डायरेक्शन, लेकिन मास स्केलर हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ जो आंसर है उसको तो आप देखिए ही, लेकिन साथ ही साथ जो अदर ऑप्शन है उसके बारे में भी जरूर जानिए, तो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए, ये आपका 2019 इवेंट का यूनिट 1 आपका हो गया, इसमें 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 2019 का ऑड करेंगे, ठीक है, यूनिट 1 के लिए। उसमें भी 6 या 7 इस तरह से क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, तैयारी करेंगे। अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप थ्योरी फिर से एक बार देखिए, जरूर होगा, ठीक है।